एक बार की बात है, मालकपुर नाम के एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करते थे। गांव की अपनी छोटी सी जमीन पर उन्होंने मुर्गियां पाल रखी थी और वो अंडा बेचने का काम किया करते। उनका बेटा अली शहर में रहता और वहीं नौकरी करता था। कई दिनों से अली गांव नहीं आया था। करीम को बेटे अली को मिलने की बड़ी ख्वाहिश हो रही थी। करीम फैसला करते हैं कि वो अली को शहर जाकर मिलेंगे और वो अपना थोड़ा सा सामान बांधकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। 5 घंटे का सफर तय करके वो शहर पहुंच जाते हैं। चलते चलते वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अली रहता है। करीम दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। दिल में बेटे अली को मिलने के लिए बहुत बड़ी खुशी थी और वो चेहरे पे एक मुस्कान बिखेरे बाहर खड़े थे। दरवाजा खुलता है और भीतर से एक शख्स कहता है, जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी मैं अली का वालिद हूँ। अली यहीं पर रहता है ना? जी नहीं, उसने यह जगह छोड़ दी और वो कहीं और रहने चले गया है। ये सुनकर करीम बहुत ही मायूस हो गए और सोचने लगे कि अब वो अपने बेटे से कैसे मिलेंगे। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उसी जगह एक पड़ोसी उनसे पूछता है, क्या आप अली को ढूंढ रहे हो? करीम खुश होकर कहते हैं, जी हाँ। पड़ोसी से करीम को अली का मौजूदा पता और जहाँ वो काम करता है वह दोनों का पता मिल जाता है। पड़ोसी का शुक्रिया अदा करके करीम उस रास्ते निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो अली के दफ्तर पहुंच जाते हैं। दफ्तर में मौजूद एक शख्स से अली के बारे में पूछते हैं। वो करीम को वह थोड़ी देर बैठने के लिए कहता है और उनका अली से क्या रिश्ता है इसकी मालूमात करता है। तब करीम उनको बताते हैं कि वो अली के वालिद है और फिर वो जाकर अली को इस बात की इत्तला देते हैं। ये सुनकर हैरान रह जाता है और तुरंत ही उनको अपने केबिन में भेजने के लिए कहता है। करीम अली के केबिन में दाखिल होते हैं। जब वो अली को देखते हैं तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने वालिद को देखकर अली बहुत खुश हो जाता है और देर तक वो जी भर के बातें करते हैं और फिर करीम अली से पूछते हैं, बेटा तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ अब्बू, पूछिए ना। तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद करती है और तुम्हें मिलना चाहती है। क्या तुम छुट्टी लेकर मेरे साथ गांव चल सकते हो? माफ कीजिए अब्बू, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकता। फिलहाल तो मैं दफ्तर के काम से बहुत मसरूफ हूँ और दफ्तर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। करीम अली की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं आज शाम को अपने गांव निकल जाऊंगा। अली उनसे कुछ दिन उसके साथ रहने के लिए कहता है। कुछ देर चुप रहकर करीम अली से कहते हैं, बेटा तुम अपने दफ्तर के काम से मसरूफ हो और मैं तुम्हारे काम में कोई खलाल नहीं पैदा करना चाहता और ना ही तुम पर कोई बोझ बनना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी फिर कभी तुमसे मुलाकात हो पाई तो। ये कहकर करीम वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन दफ्तर के केबिन में बैठे बैठे हैरत से अली सोचता है कि अब्बू इतने दिनों बाद मुझसे कैसे क्या मिलने आ गए। अली अपने वालिद से जिस तरह से पेश आया था उस बात का उसे बहुत पछतावा होता है और खुद को कसूरवार महसूस करता है। अगले ही दिन दफ्तर से 2-4 दिन की छुट्टी लेकर अली गांव निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके अब्बू अम्मी वहां पर नहीं है। अली इस बात से हैरान रह जाता है और एक पड़ोसी से उनके बारे में पूछता है कि मेरे अब्बू अम्मी यहाँ रहते थे, वो कहाँ चले गए? पड़ोसी अली को उस जगह का पता देते हैं जहाँ अब उसके अम्मी और अब्बू रहते हैं। वो पता लेकर अली धीरे धीरे उस जगह की ओर चलने लगता है। जैसे जैसे
उस जगह के पास पहुंचने लगता है, वो जगह उसे कोई कब्रिस्तान सी दिखाई देती है। अली की आंखें आंसुओं से भर जाती है और भरी मन से वो आगे बढ़ता है और उस जगह पहुंच जाता है। करीम अली को दूसरे ही दिन पहचान लेता है और अपना हाथ हिलाकर उसका तवज्जो अपनी ओर कर लेता है। अली उन्हें देखते ही भागकर जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है और फिर करीम अली से कहते हैं, अरे बेटा, तुमने तो मुझे हैरत में डाल दिया। अचानक तुम कैसे आ गए और तुम इस जगह आओगे? मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। अली को खुद पर बहुत अफसोस होता है और वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए उनके सामने खड़ा होता है। करीम अली से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? दफ्तर में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं अब्बू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही गांव में कभी आपको इस हालात में देखना पड़ेगा। करीम मुस्कुराए और उन्होंने अली से कहा, बेटा, जब तुम शहर में पढ़ने के लिए आए थे तब मैंने कर्जा लिया था और आगे की पढ़ाई के लिए भी मुझे कर्जा लेना पड़ा। लेकिन मेरा धंधा चौपट होने की वजह से मैं कर्जा चुका नहीं पाया। मैंने सोचा तुमसे कुछ मदद हो जाएगी, पर तुम्हारे ऊपर पहले से ही दफ्तर के काम का बोझ था और तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। कर्जे के लिए मुझे अपना घर गंवाना पड़ा। अब्बू, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं कोई पराया हूँ क्या? नहीं बेटा, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमें और क्या चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अली की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने वालिद को गले से लगा लिया। वो बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अपनी गलती के लिए करीम से माफी मांगी। आखिर में करीम अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आज मैंने जो पाया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बस हमें तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब इस बुढ़ापे में तुम्हें देखने के लिए हम बार बार सफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखें, माँ बाप हमारी खुशी के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। हम उन्हें हमेशा हल्के में लेते हैं। वो सारी चीजें जो वो हमारे लिए करते हैं, हम उसकी कभी सराहना नहीं करते। जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल करो, लेकिन उन्हें मत भूलो जिनकी वजह से आज तुम कामयाब हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। गुजरात के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जिसे कुछ ही साल पहले शहर में नौकरी मिली थी, पर वो अपनी जिंदगी से नाखुश था। हर वक्त वो किसी न किसी समस्या से घिरा रहता था और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी मैं हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता हूँ। क्या कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब सब परेशानियों से मुक्त होकर मैं हमेशा खुश रहूंगा? कुछ दिन बाद राजू ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने गांव वापस आता है और घर में रहने लगता है। राजू को परेशान देखकर पिताजी पूछते हैं, राजू, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। ऑफिस में तो कोई परेशानी नहीं, वहाँ के लोग ठीक ठाक तो है ना? नहीं पिताजी, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। राजू पिताजी से कुछ नहीं कहता। वो उन्हें व्यर्थ में परेशान नहीं करना चाहता। एक बार गांव की सीमा पर कुछ लोग बहुत सारे ऊंट लेकर आए और उन्होंने वहां पर अपना डेरा जमा लिया। उस काफिले के साथ एक फकीर बाबा भी आए हुए थे।
धीरे धीरे उनके नाम की चर्चा गांव में होने लगी। गांव के लोग अपनी समस्या उनके पास लेकर जाते और वो उनका निवारण करते। ये सब बातें राजू के कानों पर पड़ी और उसने फकीर बाबा के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन राजू उनके डेरे के पास पहुंचा। देखा तो वहाँ पर बहुत भीड़ मौजूद थी। काफी इंतजार के बाद राजू की बारी आई और वो बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय कुछ न कुछ समस्या मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं शहर में नौकरी करता हूँ, ऑफिस में तनाव महसूस करता हूँ। कभी कभी पड़ोसियों से कुछ फसाद हो जाता है और इन सब का परिणाम मेरी तबीयत पर भी होता है। बाबा अपनी कोमल मुस्कान बिखेरते हुए, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का अवश्य ही निवारण करूंगा, परंतु यह उचित समय नहीं है। आज कुछ ज्यादा देर हो चुकी है। तुम्हारे प्रश्न का हल मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा। बेटा, बात कुछ ऐसी है, आज हमारा ऊँटों की रखवाली करने वाला बीमार पड़ा है। आज रात उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आज रात तुम उनकी देखभाल करो। जब सभी ऊँट बैठ जाए तुम भी आराम कर लेना। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले गए और अगले दिन सुबह सुबह बाबा राजू से मिलने आए और राजू से कहने लगे, बेटा, कल रात तुम ठीक से सोए या नहीं? बाबा, कल तो मैं एक पल भी नहीं सो पाया। बहुत कोशिश करने पर भी मैं सभी ऊँटों को नहीं बिठा पाया। हर बार कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो जाता था। बड़े ही दुखी मन से राजू ने अपनी बात बाबा के सामने रखी। बेटा, मुझे पता था यही होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। राजू नाराज होकर, बाबा, सब जानते हुए भी आपने मुझे ऐसा करने क्यों दिया? बेटा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि कितना भी प्रयास कर लो, सभी ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कोई दूसरी जगह से खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन में हमारी एक समस्या का समाधान हो भी जाए तो किसी कारणवश दूसरी समस्या उत्पन्न होगी ही। बेटा, इस प्रकार से जीवन में समस्या तो आती ही रहेंगी, कभी कम तो फिर कभी ज्यादा। बाबा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बेटा, जीवन में परेशानियां, समस्या तो आती ही रहेंगी। बावजूद इसके जीवन का आनंद लेते रहो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते ही खुद ब खुद बैठ गए। कुछ को तुमने अपने प्रयत्न से बिठाया, पर कुछ तो तुम्हारी कोशिश करने के बाद भी नहीं बैठे, परंतु तुम्हारे जाने के बाद वो भी खुद ही बैठ गए। तो बेटा, समस्या भी कुछ इसी प्रकार की होती है। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ को हम अपने प्रयास से हल करते हैं और कुछ तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना ही उचित होता है। सही समय पर वो खुद ही समाप्त हो जाती है। जीवन में छोटी मोटी समस्याएं तो रहेंगी ही, परंतु इसका मतलब ये नहीं तुम दिन रात उसके बारे में ही सोचते रहो। अगर ऐसा होता, उनकी देखभाल करने वाला कभी भी सो नहीं पाता। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें यही उपदेश करूँगा, जीवन में समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो जाओ। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएगी। ये कहकर बाबा राजू को बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद देते हैं। राजू उन्हें दिल से धन्यवाद करता है और एक नई उमंग और आत्मविश्वास के साथ वहाँ से निकलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।